ऑस्ट्रेलिया की ज़िंदगी छोड़कर, जहां पर उनका करियर पीक पर था, वो छोड़कर वापस पाकिस्तान आने का फ़ैसला क्यों किया, जबकि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को छोड़ें और कहीं भी बैरून मुल्क जाके शिफ्ट हो जाए और अपनी लाइफ को सेट कर लें। आज ही उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, अब हम उनके घर के मेन डोर पर आ गए हैं और अगर कोई है तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक आज ज़रा दिखा दें, खूबसूरत खातून है और घर भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे पहले तो हम इन्हीं से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपकी खूबसूरती का क्या राज है? खूबसूरती का क्या राज है? इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। अल्लाह ताला ने बनाया जो भी बनाया, इतना खूबसूरत घर बाहर से तो हमें बहुत प्यारा लग रहा है। हम पहले तो ये आपसे सवाल करना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आप अपनी लाइफ गुजार रही थी, जाहिर है करियर भी बनाया होगा, अब पीक पर भी होगा हर चीज़, वहाँ से हर चीज़ छोड़कर पाकिस्तान का ख्याल कैसे आया, पाकिस्तान पे कैसे मूव हो गई, अपनी खिदमात पाकिस्तानियों के लिए क्यों आप पेश कर रही हैं? पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान पहचान है। बाहर भी जब आप होते हैं तो आप होते तो पाकिस्तानी हैं, तो बस फिर दिल यहीं पर होता है। दिल यहीं पर होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने छोड़ा वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह की लाइफ को छोड़ा, यहाँ से लोग ख्वाब देखते हैं कि यार पाकिस्तान छोड़े और बाहर चले जाएं, आप बाहर की ज़िंदगी छोड़ के जबकि आप वहाँ पे सेटल हो चुकी थी, आप पाकिस्तान आ गई। मैं हमेशा से पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद था और मुझे हमेशा से पाकिस्तान, मैंने कभी सोचा था कि कभी ना कभी ज़रूर आऊँगी, मगर फिर साथ ही ये भी था कि मैंने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब आगे से कुछ करना है, कुछ पाकिस्तान के लिए करना है, कुछ दुनिया के लिए करना है, कुछ अल्लाह के लिए करना है, तो बस यही सोच थी। अब तो साथ साथ बातें भी करते हैं, लेकिन साथ साथ आपको इनका खूबसूरत लाइफस्टाइल दिखाते हैं, घर को किस तरह से मेंटेन किया। कहते हैं कि एक खूबसूरत औरत जो होती है बड़ा मुश्किल होता है कि उसने अपने घर को भी उस तरह से खूबसूरत मेंटेन किया, और लेकिन ये खुद खूबसूरत है, घर कितना खूबसूरत है वो आपको साथ साथ दिखाते हैं। आज अगर आपने हमें अपना घर जितना पार्ट भी दिखाना है वो दिखा दें। चले, मैं आपको, ये एंट्रेंस है जो कि आप देख रहे हैं, डाइनिंग टेबल है सामने आओ आप जरा। हाँ, फिर आप शॉर्ट्स बना लेना। अच्छा, अब हम डाइनिंग रूम में जा रहे हैं आपके। जी, ये डाइनिंग टेबल है, जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर ये वाला यूज़ होता है। वैसे हम अपने नॉर्मल घर रूटीन के लिए जो है वो लाउंज में ही, मतलब वही देसी वाला, देसी स्टाइल ही है कि फैमिली ने बैठ के लाउंज में ही खाना है, डाइनिंग रूम सिर्फ मेहमानों के लिए खुलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देसी देसी तो हम हैं कि डाइनिंग रूम सिर्फ मेहमानों के लिए। बच्चों, आप लोगों ने नहीं खोलना इस रूम को, खाना बाहर लाउंज में ही खाना है। आज ही आगे दिखाते हैं। ये हमारा एवरीडे डाइनिंग टेबल है। ये मतलब ये आपने नॉर्मल रखा होगा कि बच्चों ने अगर जो भी खराब करना है, जो भी मैस करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। वो पर मेहमानों के लिए अलग है। नहीं, हम लोग अपनी फैमिली भी, मेरे पेरेंट्स इन लॉ बिल्कुल साथ ही रहते हैं हमारे, साथ उनका घर करीब है, बिल्कुल इसी कंपाउंड फार्म हाउस के अंदर ही है, तो वीकेंड्स पे हम साथ खाना खाते हैं, तो फिर तब वैसे क्या रूटीन है आपकी, जो डेली लाइफ की रूटीन है वो कैसी है? अभी रमज़ान में तो टॉपसी टर्वी हुई है, मगर नॉर्मल दिनों में मैं जल्दी जागती हूँ, सुबह सुबह बहुत जल्दी जाग जाती हूँ, फिर सोती नहीं हूँ, फिर कुछ देर बाहर जाती हूँ, फिर कुछ अल्लाह से गुफ्तगू करती हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ और फिर तैयार हो जाती हूँ और ऑफिस चली। घर में ऑफिस भी बनाया हुआ है आपने, जिम भी बनाया हुआ है घर में, बाहर आपने पहरे के लिए 2 बड़े बड़े कुत्ते रखे हुए हैं जिनसे हम लोग बहुत खौफजदा होकर अंदर। नहीं, वो असल में क्योंकि फार्म हाउस है, हाँ। तो इस वजह से वो कुत्ते सेफ्टी के लिए हैं। सेफ्टी के लिए? जी जी बिल्कुल। गार्ड नहीं रखे हुए आपने? गार्ड रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक तो कुत्ते भी हैं और फिर वो ऑटोमेटेड है सारा सिस्टम वहाँ पे, गेट शेड सब। ये एक मूवी रूम है, होम थिएटर। होम थिएटर या कह लें कि बस यहाँ पे रिलैक्स करना हो, रात को कभी बैठ के कुछ देखना हो बच्चों ने, या तो यहाँ पर आ जाते हैं काइंड ऑफ। यहाँ पर मुझे लगता है आप कोई काम वगैरह भी करती हैं साथ साथ? जी, ये है, मैं कम, बच्चे ज़्यादा करते हैं, वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये वो उस पर घर में तमाम सहूलतें दी हुई हैं, बिल्कुल स्कूल जी, वाला ये माहौल दिया हुआ है। बच्चे यहाँ पे काम करते हैं। और ये आपका ऑफिस है? जी, ये मेरा ऑफिस है यहाँ पे। अच्छा, आप थोड़ा सा यहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएं कि जो आपने यहाँ पर आकर अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके बेसिक आप हमें उसकी बस चीज़ें बता दें। इट्स कॉल्ड माई इम्पैक्ट मीटर। माई इम्पैक्ट मीटर सॉफ्टवेयर है
जो कि पूरा जो चैरिटी या डोनेशन सेक्टर है उसको डिजिटलाइज कर रहा है। तो कह लें कि एक सोशल डोनेशन प्लेटफॉर्म है, एक टेक प्लेटफॉर्म है फॉर डोनेशंस। तो इसमें हमने पाकिस्तान की 60-70 NGOs हैं, सारे इदारे जो होते हैं वो एक ही जगह पे हैं। वहाँ पे आप उन इदारे वो क्या करते हैं, किसको आपने डोनेट करना है, एक ही जगह से आप कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू। फिर वो ये है कि अगर आपने किसी को राशन देना है तो फिर राशन आप दे सकते हैं डिजिटल वाउचर के थ्रू, किसी के भी शनाख्ती कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर नाम डाल के, और आप उसको डिजिटल वाउचर दे सकते हैं। उसके फ़ोन पे एक SMS चला जाएगा, फीचर फ़ोन पे SMS चला जाएगा, एक ट्रैकिंग ID। वो ट्रैकिंग ID अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाके राशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे इजी पैसा जायज़ कैश होता है या आप वेस्टर्न यूनियन करते हैं उसी तरह है, मगर इसमें कैश नहीं जाता, इसमें जाता है राशन। या फिर हमने सर्विसेज और भी ऐड किए हैं। एजुकेशन भी, किसी की स्कूल की फ़ीस देना चाहते हैं तो वो स्कूल की फ़ीस डायरेक्टली स्कूल को चली जाती है, उस बच्चे का रिजल्ट अटेंडेंस आपको नज़र आती है। किसी को वोकेशनल ट्रेनिंग आपने देनी है तो वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को चला जाता है। अभी हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, अर्न टेक, सीखो और कमाओ, इसी प्लेटफॉर्म के अंदर। माई इम्पैक्ट मीटर आप ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको अर्न टेक भी वहाँ पे नज़र आएगा। अर्न टेक सीखो और कमाओ जो है वो 6 महीने की हम एक IT ट्रेनिंग, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे हैं वो IT ट्रेनिंग देते हैं, और डोनर्स जो है वो डोनेट कर सकते हैं, एक बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं उस IT ट्रेनिंग के लिए। उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग है, उसी के अंदर ग्रोसरी भी है, उसी के अंदर लैपटॉप भी है जो उस बच्चे को मिलता है। कि ये बच्चे जो मैट्रिक पास हैं या FA पास हैं वो वीडियो एडिटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, SEO, इस टाइप की छोटी मोटी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करके तो वो $200-300 कमाने के काबिल हो जाते हैं ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, फ्रीलांसर के तौर पे। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा, और वो बच्चा जो है वो उसकी पूरी फैमिली पॉवर्टी से निकल आती है, गुर्बत से निकल आती है, क्योंकि डॉलर पैक्ड इनकम हो जाती है। तो ये 6 महीने का हमारा ये भी प्रोग्राम हमने उसी माई इम्पैक्ट मीटर में। तो इस तरह माई इम्पैक्ट मीटर कह लें कि एक ऐसा टेक का प्लेटफॉर्म जैसे हर तरह की चैरिटी हो सकती है, सिंपली बस क्लिक करें और आप वो कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐप है ना, उसको ये कैसे पता लगेगा कि उससे पहले उसकी किसी ने हेल्प नहीं की है, या जो उसने उसको भेजा है उससे पहले भी उसको किसी ने, मतलब ये भी हो सकता है ना एक ही इंसान, एक ही फैमिली तक एक चीज़ बार बार जा रही हो। देखिए इसमें ये फिर आप अपना कैमरा बेशक इधर पास ला सकते हैं कि अगर मैंने किसी को भी कुछ दिया हुआ है, मैं उस पर जाके उसकी पूरी हिस्ट्री देख सकती हूँ। जैसे प्रोफाइल होती है। हाँ, जैसे प्रोफाइल होती है कि मैंने उसको कब दिया, March 25 को। अगर किसी और ने उसको दिया तो वो भी नज़र आएगा, और जब वो रिसीव करेगा तो नज़र आएगा रिसीव हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, घर ख़त्म नहीं हो रहा माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे बस वो रूम्स हैं, प्राइवेट रूम्स हैं, गेस्ट रूम्स हैं कुछ, तो वो हम वहाँ पे आगे एक छोटी सी बच्चों की लाइब्रेरी है। वापस हम लोग जो लाउंज है वहाँ पर आ गए हैं, और अब हम इनका किचन देखते हैं, क्योंकि घर का जो किचन होता है उससे पहचान होती है औरत जो है वो कितनी सुगड़ है, उसको क्या 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 सीखा हुआ है उसने। सुगड़ नहीं हूँ बिल्कुल भी, मगर मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छी किचन में बहुत अच्छी शेफ़ है। हाँ। जो कि बहुत सुगड़ है। अच्छा, बस कहा जाता है कि आपको खुद को कुछ आता हो ना तो ही आप शेफ़ को भी समझा सकते हैं कि ये हमारा टेस्ट है और इसके अकॉर्डिंग। ये बात सही है, ये बात आपकी। अगर आपको अपना खुद ही कुछ नहीं आता तो आप शेफ़ को अपना टेस्ट किस तरह से बता सकते हैं। ये है किचन, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता? नहीं, मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने ही सिखाया है। मगर मैं अब करती नहीं हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं होता। ये वाला काम छोड़ दिया होगा, टाटा बाय बाय कर दिया। टाटा बाय बाय क्या मसला होता है ख़वातीन को कि एक टाइम पर आके वो किचन को टाटा बाय बाय कर देती है? मेरा ख्याल है मेरे केस में तो ऐसा है कि मैं बिज़ी बहुत हो गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं तो इस वजह से फिर ये डेलीगेट कर दिया। मैं अपनी बहुत सारी, मेरी ज़िंदगी में फ़िलासफ़ी है कि डेलीगेट करो, जो डेलीगेट कर सकते हो करो। अच्छा, आप अभी देसी फैमिली खुद को कहती हैं कि वाकई वो जो हमारे घरों में जो नॉर्मली होता है, सॉसेस पड़ी हुई हैं और ये फ्राई वाला सीन, आप लोगों के घरों में भी वही सारा कुछ? हाँ, आप टिपिकल देसी है ऑस्ट्रेलिया का। पकोड़े, समोसे, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि कोई नगेट्स, पास्ता शास्ता, ये देखें ये पकोड़े तैयार हो रहे हैं जो हमारी पहचान है पाकिस्तानियों की। यहीं पे किसी के भी अच्छे शहाना लाइफस्टाइल पर ना जाए, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं जो देसी होना और पाकिस्तानी होना ना, वो हमारी रूह के अंदर शामिल है, जिसको हम नहीं छुपा सकते। लास्ट में हम लोग ड्राइंग रूम देखते हैं, और उसके बाद क्योंकि बेडरूम में एक बड़ी प्राइवेट जगह होती है वो हम आपको नहीं दिखा सकते, ड्राइंग रूम आपको दिखाते हैं जहाँ पर वहाँ पर भी बच्चे अलाउ नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पे बच्चे आते ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक आइसोलेटेड सी जगह है, यहाँ पे जो बहुत ही ऐसे गेस्ट होते हैं जो कि
जिनको आप एक जिनसे प्राइवेसी होती है थोड़ी सी, तो वो बस ड्राइंग रूम में वही आते हैं ज़्यादातर। अच्छा, जाते जाते कोई पैगाम देना चाहती हैं देखने वालों को? पाकिस्तान में ये याद रखें कि बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे आपकी मदद के मुंतज़र हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं और गुर्बत की एक साइकिल में नस्ल दर नस्ल गुर्बत में डटे हुए हैं। तो अब आपके लिए बहुत आसान भी बना दी गई है चैरिटी। आप दुनिया में कहीं पे भी हैं, एक आसानी से क्लिक के थ्रू कर सकते हैं। अपने से जो कम लोग हैं उन्हें मत भूलें। बिल्कुल जी, और ये आपके सामने कंवल चीमा का लाइफस्टाइल था जो आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अभी घर का बहुत सारा हिस्सा ऐसा जो हम आपको नहीं दिखा सके। जाहिर है वो हर इंसान की एक थोड़ा पर्सनल हो जाता है, और ये खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ एक खूबसूरत घर था जिसको ये मेंटेन कर चल रही हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।